एक बार की बात है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा राधा रानी जी के साथ निवास करा करते थे, रास का आनंद लिया करते थे। अनेक गोप गोपिकाएं वहां पर रहा करती थी। और एक दिन भगवान ने राधा रानी जी से कहा कि राधे, मुझे तो पृथ्वीलोक पर जाना है, वहां पर अवतार धारण करना है, क्योंकि द्वापर युग आ गया है और मेरे कृष्ण अवतार में वहां पर अवतरित होना है। और यदि तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। और जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो राधा रानी जी ने कहा कि प्रभु, ये भी कोई पूछने वाली बात है, इसमें तो आपको सीधे मुझे आज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आऊंगी। और जब दोनों जने चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी, तो सामने बैठे सुखदेव जी महाराज एक पिंजरे में बंद होकर के तोते के रूप में वहां पर बैठे हुए थे और दोनों की चर्चाएं सुन रहे थे कि ये दोनों पृथ्वी पर जाने वाले हैं। और जब भगवान ने अपनी बातें खत्म करी तब सुखदेव जी महाराज माता से कहने लगे, कहते हैं, माते, मैंने सुना है कि आप पृथ्वीलोक पर जाने वाली हैं और वो भी भगवान के साथ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वहां पर जाना चाहता हूँ। यदि आप वहां पर भक्तों को भक्ति का आनंद दोगी तो मैं भी वहां पर भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा और अधिक बढ़ावा दूंगा। और जैसे ही राधे रानी ने ये बात सुनी तो तुरंत सुखदेव जी महाराज को आज्ञा दे दी। और जैसे ही आज्ञा मिली सुखदेव जी महाराज को तो वह तुरंत वहां से आज्ञा पा करके पृथ्वीलोक पर अमरनाथ नाम की जगह पर, उस अमरनाथ की गुफा पर एक वृक्ष की टहनी पर तोते का घोंसला था। तो सुखदेव जी महाराज ने वहीं पर अंडे के रूप में वहीं पर अवतार धारण कर लिया, एक अंडे का, और एक अंडे का रूप बना करके उसी घोंसले के अंदर विराजमान हो गए। अब महाराज, एक समय की बात है कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश के ऊपरी शिखर से निकल रहे थे, ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती ने के कानों में आवाज पहुंची नारायण नारायण की, तो देखने लगी कौन है। और जब देखा कि नारद जी जा रहे हैं तो तुरंत नारद जी को आवाज दी, ओ नारद जी, रुकिए, साधु संत यहाँ तो आइए, एक बार हमारे घर पर आपका स्वागत है। और जैसे ही माता पार्वती ने आवाज लगाई तो नारद जी ने देखा कि माता बुला रही है, तो मन ही मन विचार करने लगे, मन में लड्डू फूटने लगे कि माता पार्वती बुला रही है, आज तो बढ़िया आनंद आ जाएगा, स्वादिष्ट भोजन करने के लिए भी मिलेगा और थोड़ी इनके घर में फूट लगा के जाऊंगा। अब नारद जी तुरंत नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर आ गए। संत को भगवान के रूप में समझकर माता पार्वती ने नारद जी को एक जगह पर विराजमान किया, आसन दिया, आदर सत्कार किया और नारद जी से कहा कि आप यहाँ पर विराजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ, भोजन बना के लेके आती हूँ। अब माता पार्वती ने नारद जी के लिए 56 भोग बनाए, अनेक तरह की स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए। और जब नारद जी को परोसने लगी तो परोसते परोसते कहती है कि मेरे प्रभु कितने अच्छे हैं, मेरे शिव शंकर भगवान कितने अच्छे हैं, मुझसे आज तक उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और जैसे ही नारद जी ने सुनी ये बात तो नारद जी सोचने लगे कि आज तो इनके घर में कुछ फूट डाल के ही जाऊंगा, क्योंकि ये बड़े अपने स्वामी का गुणगान कर रही है। अब ऐसा मन में विचार करके नारद जी ने माता पार्वती से कहा, कहते हैं कि माता, आपने मेरा बड़ा सम्मान किया, मुझे भोजन कराया, इसके लिए तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परंतु मैं आपसे ज़्यादा नहीं, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपने स्वामी की इतनी प्रशंसा कर रही हैं, तो आप मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि आपके स्वामी के गले में जो ये मुंडों की माला है, ये माला आखिरकार है किसकी? अब जब माता पार्वती ने देखा कि मेरे स्वामी के गले में मुंडों की माला है और मुझे पता भी नहीं है, तो बड़ी गुस्सा हुई और फिर कहती है नारद जी से कि नारद जी, ना तो मैंने उनसे कभी पूछा और ना उन्होंने मुझे कभी बताया। यदि हाँ, अगर मैंने उनसे पूछा होता तो अवश्य वह उसके बारे में मुझे बताते। अब नारद जी कहने लगे माता से कि माता, ये भी कोई भला प्रेम है? प्रेम तो वह होता है जिसमें बिना पूछे ही सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी सारी बातें बता दे, उसे प्रेम कहते हैं। और आप बोलती हैं कि आपके स्वामी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। अब नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती का गुस्सा सातवें आसमान में चमक गया, फुल बैटरी चार्जर हो गई माता पार्वती की। अब जब माता पार्वती का गुस्सा सातवें आसमान में चला गया तो नारद जी सोचने लगे कि हाँ, अब मेरा काम पूरा हो गया है।
अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जैसे ही माता पार्वती का गुस्सा बढ़ने लगा तो नारद जी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही नारद जी ने वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, समाधि से उठ गए और देखते हैं कि नारद जी वहाँ पर आए हैं। और नारद जी से कहते हैं कि आइए भगवान, आप तो बैठिए यहाँ पे को, आपका तो स्वागत है। आप जैसे संत कैलाश पर आए हैं और मैं अभी तक समाधि में लीन हूँ, ये कैसे हो गया आखिरकार। तब नारद जी ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, मुझे तो यहाँ पर आए काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और माता के हाथ के पंच पकवान भी मैंने खाए हैं और अब यहाँ से मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से नारद जी चले गए। अब भगवान शंकर समाधि से उठे और माता पार्वती को आवाज़ लगाने लगी, परंतु माता पार्वती तो काफ़ी गुस्से में थी भगवान शंकर से कि इन्होंने मुझसे राज आखिरकार छुपाया क्यों। और माता पार्वती ने उनका सुने का अनसुना कर दिया और भगवान शंकर भी समझ गए कि यहाँ पर से अभी नारद जी गए हैं तो पक्का कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ा के गए होंगे, उल्टा सुल्टा करके गए होंगे, पक्का लड़ाई झगड़ा करवा के गए होंगे। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आप बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है, तभी तो मैं उसका समाधान करूंगा। और शिव जी माता पार्वती को अब मनाने लगे। अब जैसे तैसे करके भगवान शंकर ने माता पार्वती को मनाया। अब मनाने के बाद तब माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि स्वामी, आप मुझे केवल इतना बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये आखिरकार है किसकी, कौन है ये, किसके सर हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं बस इतनी सी बात के लिए आप मुझसे नाराज थी तो मैं आपको तो अभी बता देता हूँ कि ये जो मुंडों की माला है ये किसी और की नहीं बल्कि आपकी है। जब जब सृष्टि में प्रलय आती है तो तब तब आप अपना देह त्याग करती हैं और जब जब आप देह त्याग करती हैं तो मैं आपके मुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेता हूँ। और जैसे ही माता पार्वती ने सुना कि ये मेरे देह की माला है और मुझे पता भी नहीं, तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे ये बताइए कि मेरा देह छूटता है परंतु आपका देह क्यों नहीं छूटता, आप दूसरा शरीर क्यों नहीं धारण करते। तब भगवान शंकर ने कहा देवी कि मैंने तो अमर कथा पान कर रखी है और अभी तक आपने अमर कथा का पान नहीं कर रखा है, इसीलिए आप अपना देह त्याग करती हैं और मुझे अपने देह त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जैसे ही माता ने सुना कि अमर कथा है कोई जिसको श्रवण करने से, जिसका पान करने से फिर दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता, तो जैसे ही माता पार्वती ने सुना तो भगवान शंकर से हट करने लगी। स्वामी, आप मुझे केवल वह अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी वह अमर कथा सुनना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर मजबूर हो गए कथा सुनाने के लिए तो भगवान शंकर माता पार्वती को अपने साथ अमरनाथ नाम की गुफा में ले गए और वहां पर जाकर के माता पार्वती से कहने लगी कि देवी, यहाँ पर मैं आपको कथा सुना रहा हूँ तो यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए भगवान शंकर ने अपने हाथों में जो डमरू था उसको 9 बार बजाया तो जितने वहां पर जीव जंतु थे सभी के सभी वहां से चले गए। और अब भगवान ने सोचा कि कहीं 1-2 जीव अगर बच गए होंगे तो उनको भी मैं यहाँ से भेज देता हूँ। और उसके बाद फिर 5 बार और डमरू बजाया और जो ये भगवान ने 14 बार डमरू बजाया तो इसी से व्याकरण शास्त्र की रचना हुई, इसी से 14 सूत्र उत्पन्न हुए जिसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और इन्हीं माहेश्वर सूत्र से व्याकरण की उत्पत्ति हुई। अब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि एक बार आप भी अपनी नज़र घुमा के देख लीजिए, यदि कोई एक आज जीव जंतु यदि यहाँ पर बचा है तो हम उसको भी यहाँ से भेज देंगे। और माता पार्वती ने देखा तो माता पार्वती को दूर पर एक तोते के घोंसले में एक तोते का अंडा दिखाई दिया। तो माता ने सोचा कि ये तो तोते का अंडा है, ये क्या कर लेगा, और माता ने उसे अंडा समझकर छोड़ दिया। और भगवान शिव से कहने लगी आप कथा सुनाइए। और भगवान शंकर ने भी कथा प्रारंभ करी सुनानी, श्रवण करानी प्रारंभ करी। और श्रवण कराने से पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जब तक मैं कथा सुनाऊंगा तो केवल आप हुंकार देती रहना, हूँ का आवाज़ लगाती रहना ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। यदि आप अपना हुंकार देना बंद कर देंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कथा नहीं श्रवण कर रही हैं और मैं अपनी कथा श्रवण करानी भी छोड़ दूंगा। और ऐसा कहते हुए भगवान शंकर ने अपनी कथा श्रवण करानी प्रारंभ कर दी।
अब भगवान शंकर कथा श्रवण करा रहे हैं और माता पार्वती बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रही है। अब बीच बीच में हुंकार भी दे रही है, परंतु आधी कथा के बाद उनको नींद आनी प्रारंभ हो गई। निद्रा अवस्था में चली गई, सो गई वहां पर। और जैसे ही माता पार्वती की आंखें लग गई, कथा के प्रभाव से जो तोते का अंडा था उसमें प्राणों का संचार हो गया। अचानक से फूट गया और उसके अंदर से तोता बाहर निकला। और तोता सोचने लगा कि यदि माता पार्वती अगर सो गई, अगर माता पार्वती ने हुंकार देनी बंद कर दी, तो ये कथा तो मेरी आधी ही रह जाएगी और मैं तो इसको पूरी श्रवण कर ही नहीं पाऊंगा। तो वह खुद वहां पर माता पार्वती के स्थान पर बैठ करके खुद भगवान शंकर को हुंकार देने लगा। और ये जो तोता था ये कोई नहीं, ये सुखदेव जी महाराज थे। और सुखदेव जी खुद हुंकार देने लगे। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा पान करी, श्रवण करी, अमर कथा का श्रवण करा। अब जब माता पार्वती की नींद खुली तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप मुझे अब सुनाइए जो आदि कथा मेरी बच चुकी है, जो मैंने आदि कथा श्रवण नहीं कर रखी है वो मुझे आप अब श्रवण कराइए। और जब भगवान शंकर ने सुना कि माता पार्वती ने कथा नहीं श्रवण करी तो सोचने लगे कि जो वह हुंकार देने वाला प्राणी था वो आखिर था कौन। और चारों तरफ देखा तो सुखदेव जी महाराज दिखाई पड़े तोते के रूप में और तुरंत अपना त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी महाराज के पीछे पड़ गए। अब तोता भी भयभीत होकर के आगे आगे भागने लगा और पीछे पीछे भगवान शंकर उसके पड़ गए। कहते हैं कि सुबह का समय था और व्यास जी की पत्नी बाहर से बैठ करके उबासी ले रही थी। तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हीं के मुंह के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर आ गया, चोर आ गया। अब जैसे ही व्यास जी ने देखा कि भगवान शंकर आए हैं तो तुरंत प्रणाम किया। अब प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान आप यहाँ पर सुबह सुबह आ गए, आज मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मेरा तो दिन ही सफल हो गया आज का। और ऐसा कहते हुए भगवान से कहते हैं कि आपका क्या चोरी कर दिया चोर ने, आपके पास तो ऐसी कोई वस्तु है भी नहीं। यदि वस्त्र की बात करी जाए तो आप तो चर्म का वस्त्र धारण करते हैं, और यदि सोने चांदी की बात करी जाए तो आप अपने कानों में बिच्छू और गले में सर्प की माला लगाते हैं। और जो चोर चोरी करने वाला है वह भी चोर दूर से ही डरकर भाग जाएगा। और जब भगवान से व्यास जी ने ऐसा कहा तो व्यास जी से भगवान शंकर कहने लगे कि ऐसी वैसी कोई वस्तु नहीं चुराई उसने मेरी, वह मेरी अमर कथा चुरा के ले गया है और वह आपकी अर्धांगिनी के गर्भ में प्रवेश कर गया है। अब उसके बाहर निकलने का भगवान शंकर वहां पर इंतजार करने लगे। और जब तक भगवान शंकर वहां पर इंतजार कर रहे थे तो तब तक सुखदेव जी महाराज भी गर्भ से बाहर नहीं निकले। और अंत में भगवान शंकर को व्यास जी ने समझाया कि एक तो आप कह रहे हैं कि उसने आपकी अमर कथा का पान कर लिया है और दूसरी तरफ आप उसको मारने चले हैं। आप उसको मार दोगे इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु यदि आपने उसको मार दिया तो उसके बाद उस अमर कथा का महत्व ही क्या रह जाएगा जिसको आपने अमर कथा का नाम दिया है। तो भगवान शंकर समझ गए कि हाँ इसने तो अमर कथा का पान कर रखा है, अगर मैंने इसको मार दिया तो उस अमर कथा का फिर कोई महत्व नहीं रहने वाला। और फिर वहां से भगवान शंकर वापस अपनी कैलाश की तरफ को लौट गए। और जब वहां से भगवान शंकर लौटे तो उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने बालक का रूप धारण करके बाहर निकले गर्भ से, और गर्भ से निकलते ही सीधे वन की तरफ को चल दिए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा का पान किया और आगे चल करके इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भी भागवत कथा का पान कराया।